नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी जो भी क्वेश्चन 2018 में हमारे विलोम शब्द आए हैं, आज हम उन सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। संक्षेप, तो संक्षेप का विलोम होता है विलोम यानी अर्थात उल्टा। जो भी शब्द दिए गए हैं उनका हमें विलोम चुनना है, यानी कि उनका उल्टा चुनना है। तो संक्षेप का विक्षेप, लघु, कम या विस्तार। तो संक्षेप मतलब होता है छोटे ही क्षेत्र में अपनी बातों को बोल देना, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि संक्षेप में समझाइए, यानी कि छोटे में समझाइए। तो संक्षेप का उल्टा हो जाएगा विस्तार। उसके बाद देखते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का उल्टा क्या होगा? ऐश्वर्य मतलब कि सुखमय जीवन, आनंदपूर्ण जीवन। तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा भक्ति, शक्ति, शान या दरिद्रता। तो ऐश्वर्य यानी कि सुखमय जीवन, और दरिद्रता यानी कि कोई भी संपत्ति नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई सुखमय जीवन नहीं है। तो ऐश्वर्य का उल्टा हो जाएगा दरिद्रता। उसके बाद अपना तीसरा विलोम शब्द देखते हैं तम का अर्थ होता है अंधकार। तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। तम का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। अंधेरा, प्रकाश, तमगा या तिमिर। तो ये सारी इसके पर्यायवाची शब्द है। सिर्फ प्रकाश जो है इसका विपरार्थक शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखते हैं आगे अब और अधिक प्रश्नों को। तो देखते हैं तरुण का विलोम शब्द क्या होता है। तरुण अर्थात युवा। बोलते हैं कि अभी हम तरुण अवस्था में, यानी कि अपने युवा अवस्था में है। तो तरुण का जो विलोम शब्द इन सब वो चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? जवान, नया, वृद्ध या फिर पुरातन। तो तरुण मतलब होता है जवान यानी कि युवा। तो तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृद्ध यानी कि बूढ़ा, ठीक है। अब हमारा पांचवा है विलोम शब्द उपकार। उपकार का मतलब होता है कि उसके मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है, यानी बहुत ही एहसान है। तो उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहायता, अपकार, परोपकार या फिर मदद। तो उपकार का जो विलोम शब्द होता है अपकार। कई बार हम लोग उपकार का विलोम शब्द परोपकार समझ लेते हैं, लेकिन उपकार और परोपकार दोनों एक ही शब्द है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची है उपकार और परोपकार। उपकार का मतलब होता है एहसान करना। तो उसी प्रकार परोपकार का भी मतलब होता है कि मेरे पर आपके बहुत परोपकार है, तो एहसान ही होता है। तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। देखते हैं अगला आदि। आदि किसे कहते हैं? जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो आदि का मतलब होता है जो चीज कंटिन्यूअसली चलता रहे। जो चीज कंटिन्यूअसली चलता रहे हम लोग उसको कहते हैं आदि। तो जो चीज रुक जाए, यानी कि आदि का उल्टा हो जाता है अनादि। तो आदि जो चीज कंटिन्यूअसली लगातार चलती रहे, तो आदि का उल्टा हो जाएगा अनादि। ना ही आरंभ होगा, ना ही आबादी, ना ही बर्बादी। आदि का उल्टा हो जाएगा अनादि। देखते हैं फिर आगे इसके और। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? क्षणिक, स्वस्थ, चिरंतन या फिर अस्थायी। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा, जो हमेशा रहे। लेकिन शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। तो उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा कम समय तक रहने वाला। तो कम समय तक रहने वाले का अर्थ होता है क्षणिक, जो बहुत कम समय तक रहे। तो शाश्वत का विलोम शब्द जो होता है वह होता है क्षणिक। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आत्मघात का विलोम शब्द क्या होता है? तो आत्मघात यानी कि खुद को ही नुकसान पहुंचाना, खुद को हानि पहुंचाना। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? खुद की रक्षा करना। तो देखते हैं ऑप्शन आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मज्ञान या फिर आत्मरक्षा। तो आत्मघात का उल्टा हो जाएगा आत्मरक्षा, खुद को हानि पहुंचाना। तो उसका उल्टा हो जाएगा खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? मुख्य यानी कि मेन जो है। तो उसका मुख्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा अनिवार्य होगा, गौण होगा, संक्षिप्त हो गया या फिर अवज्ञा होगा। तो अनिवार्य मुख्य का जो विलोम शब्द होता है वह गौण होता है, एकदम छोटा सा रह जाने वाला, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम अपने और कुछ प्रश्नों को। यहाँ पर ये आत्मरक्षा पूरी तरह से कट गया है। तो आत्मघात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आत्मरक्षा, यानी कि खुद की स्वयं की रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। देखते हैं अपना अगला कुछ हमारे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति, आरंभ, शुरू। इसे भी इसका प्रारंभ कर लीजिए, प्रारंभ।
अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का अर्थ होता है आरंभ करना, यानी कि शुरू करना। तो अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समाप्त करना। अथ मतलब होता है आरंभ करना, अथ मतलब आरंभ करना। तो अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा इति। इति का मतलब होता है समापन। हम अक्सर ये बोलते हैं कि अब इस कार्य का हम इति करते हैं, यानी कि अंत करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अथ का मतलब होता है आरंभ। तो अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा इति। इति मतलब होता है समापन, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा विलोम शब्द देखते हैं सुमति। सुमति, सु जहां लग जाए उसका अर्थ होता है अच्छा। अच्छा, तो सुमति यानी कि अच्छा दिमाग। उस टाइम उसको सुमति आ गई, यानी कि उस टाइम उसको जो उसका जो दिमाग था वो अच्छे बातें उसके दिमाग में आई। तो सुमति, सुमति का विलोम शब्द हो जाएगा क्रूर, कुमति, संपत्ति या फिर मूर्ख। तो सुमति मतलब कि अच्छा दिमाग। तो सुमति का विलोम शब्द हो जाएगा कुमति। उसी प्रकार देखते हैं अल्पायु का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? दीर्घायु, घायल, दयालु या फिर अचर। तो अल्पायु यानी कि कम आयु तक जीने वाला। अल्पायु यानी जिसकी आयु बहुत कम हो, तो इसका विलोम शब्द यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु यानी कि अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाला। तो अल्पायु जो कम समय तक जीवित रहता है, दीर्घायु जो कि इसका विलोम शब्द है अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाला। ये सब जितने भी मैं आप सबको प्रश्न करा रही हूँ ये एसएससी जीडी 2018 में आए हुए विलोम शब्द, सारे जो मैं आपको प्रश्न करा रही हूँ ये एसएससी जीडी 2018 में आए हुए प्रश्न है। और इन सब जो प्रश्नों से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद अगला हमारे कुछ प्रश्नों को। देखते हैं दोस्तों आगे और कुछ विलोम शब्द। तो रिजु, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा, सरल, तिर्यक या फिर वक्र। तो रिजु का मतलब होता है सीधा, सीधा होना। रिजु कहते हैं सीधी रेखा को। रिजु किसे कहते हैं? तो सीधी रेखा को। तो रिजु का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधी रेखा है तो कोई वक्र होगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी, तो वही ना उसका उल्टा। विपरीत शब्द का मतलब ही होता है उल्टा होना, ठीक है। तो रिजु का जो विलोम शब्द हो जाएगा सीधी, सरल, तिर्यक या फिर वक्र। तो रिजु का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र, ठीक है। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र। उसके बाद आता है खेचर। खेचर का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? भूचर, जलचर, परिचर या फिर नभचर। तो खेचर, खेचर कहते किसे है? तो खेचर आसमान में चरने वाले को, जो आसमान में चरता उसे हम लोग खेचर कहते हैं। तो आसमान का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल यानी कि धरती। तो खेचर जो आसमान में चरता है, और खेचर का विलोम शब्द हो जाएगा भूचर जो धरती पर चरता है। तो खेचर का विलोम शब्द भूचर, जलचर, परिचर या फिर नभचर। तो खेचर जो आसमान में चरता है, भूचर जो जमीन पर चरता है। तो खेचर का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? भूचर। उसके बाद देखते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? अनावृष्टि, अन्यवृष्टि, प्रतिवृष्टि या फिर वृष्टि। तो अतिवृष्टि कहते किसे हैं? अतिवृष्टि मतलब कि अत्यधिक वर्षा, बहुत अत्यधिक वर्षा होने से हमारे फसलें ये सब कुछ खराब हो जाती है। तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि कहते हैं अत्यधिक वर्षा को। बहुत अधिक वर्षा जब होने लगे तो उसे कहते हैं हम लोग अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा, यानी कि थोड़े समय के लिए वर्षा, बहुत कम वर्षा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा। तो अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कम वर्षा, ठीक है। तो देखते हैं आपके इसके बाद हम और कुछ प्रश्न को करने वाले हैं। आप सबके एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया है, तो आप लोग प्लीज जमकर पढ़ाई करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं दोस्तों अपना अगला और कुछ विलोम शब्द। तो इष्ट, इष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? विरोधी, अनिष्ट, प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु। तो इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ। जो चीज हम चाह रहे हैं अगर वो हो गया, यानी कि वो हमारे इष्ट, हमारे अनुसार हुआ है। इष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ, ठीक है। इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी,
अनिष्ट, प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु। तो इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है अशुभ होना। इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट, यानी कि अशुभ होना। जैसे कई बार हम लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि ये क्या अनिष्ट हो गई, यानी ये क्या अशुभ कार्य हो गया। तो इष्ट का मतलब होता है जो हमारे अनुसार हो, चाहा हुआ, जो शुभ हो, और अनिष्ट का अर्थ होता है अशुभ होना। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द इन सब में से क्या होगा? कायर, निस्तेज, भीरू या फिर आलसी। तो ओजस्वी का विलोम शब्द होता है बहुत तेज। ओजस्वी उसे कहते हैं जो बहुत तेज हो, बहुत अत्यधिक तेज हो। ओजस्वी का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, ओजस्वी का अर्थ होता है बहुत तेज। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कायर, निस्तेज, भीरू या फिर आलसी। तो ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज, जो बिल्कुल भी तेज ना हो, बहुत निस्तेज हो, यानी कि कम तेज हो। ठीक है, तो ओजस्वी मतलब होता है बहुत तेज, उसका विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। उसके बाद आता है प्रशंसक। प्रशंसक का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? समीक्षक, अंधकार, निंदक या फिर कटु। तो प्रशंसक किसे बोलते हैं? जो हमारे तरफ हो, जो हमारी बातों की प्रशंसा करे, जो हम बोले उसकी प्रशंसा करें, उसे ही हम प्रशंसक बोलेंगे। तो प्रशंसक का इन सब में से विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रशंसक का विलोम शब्द हो जाएगा निंदक, जो हमारी बुराई करे। प्रशंसक यानी कि जो हमारी बातों को माने, जो हमारी बातों की प्रशंसा करे, और निंदक उसे बोलेंगे जो हमारी बातों की प्रशंसा ना करे, यानी हमारी बातों की निंदा करे, हमारी बातों को काटे। तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा निंदक। ठीक है, आगे हम कुछ और देखते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों अपने कुछ और प्रश्नों की तरफ। तो करुण का जो विलोम शब्द क्या होगा? विनम्र, कोमल, निष्ठुर या फिर बुरा। तो करुण मतलब होता है दयनीय, जिसमें करुणा हो, यानी जिसमें दया भाव हो। और करुण का मतलब होता है दयनीय। तो करुण का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विनम्र, कोमल, निष्ठुर या फिर बुरा। तो करुण मतलब दयनीय, जिसमें दया हो। निष्ठुर उसे बोलेंगे जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो, बिल्कुल निष्ठुर हो, उसे किसी के प्रति कोई लगाव ना हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग निष्ठुर। तो करुण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निष्ठुर। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बद्ध का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रतिबद्ध, मुक्त, मोक्ष या फिर बंधन। तो बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ, किसी से बंधा हुआ। तो बद्ध, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि मुक्त, जो बंधा हुआ है लेकिन जो मुक्त है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बद्ध का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त। उसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? गमन, जड़, चलन या फिर पतन। तो उत्थान किसे बोलेंगे? जो ऊपर उठा हुआ हो, जिसका उत्थान हो रहा है, यानी जो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जो उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, जो नीचे गिर गया है। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। उसी पर देख लेते हैं एक बार और। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर, बद्ध का विलोम शब्द मुक्त, उत्थान का विलोम शब्द पतन। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देती हूँ, जिसका आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पर 2 प्रश्न दे दिए हैं, आप सबको इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। निरामिस का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? विष, सामिस, कटु और भय। और इसके बाद है स्नेह सिक्त का विलोम निम्न में से क्या होगा? स्नेह भक्त, स्नेह कर्ता, स्नेह रिक्त या फिर नन। तो आपको इन दोनों का जो आंसर है अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। आज मैं आप लोग के लिए कुछ 2 मोटिवेशनल लाइंस लाई हूँ कि देखे कहाँ है जलवे अभी हमारी उड़ान के, हम वो नहीं है जो देख डर गए कद आसमान के। ठीक है, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग किस टॉपिक पे अपना वीडियो चाहते हैं, आप लोग जरूर ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।